नमस्कार, डेली लाइन की न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक पांडे। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में क्या कहा और आपको बताएंगे कि किसान आंदोलन को लेकर हाईकोर्ट ने नेताओं को क्या फटकार लगाई है। इसके साथ ही आपको बताएंगे कि राहुल गांधी ने राजस्थान में क्या ऐलान किया है। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर को दी 6400 करोड़ की सौगात। कहा कई दशकों का इंतजार हुआ खत्म। 370 हटने के बाद खुलकर सांस ले रहा है जम्मू कश्मीर। किसान आंदोलन को लेकर हाईकोर्ट की फटकार। कहा बच्चों की आड़ में हथियार समेत प्रदर्शन शर्मनाक। किसानों को चेन्नई की जेल में डाल देना चाहिए। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को भेजा समन। 16 मार्च को पेश होने का दिया निर्देश। ईडी ने केजरीवाल पर समन नजरअंदाज करने का लगाया था आरोप। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा राजस्थान पहुंची। राहुल बोले सरकार आने पर युवाओं को देंगे 30 लाख नौकरियां, ट्रेनिंग और सालाना 1 लाख रुपए। ओडिशा की बीजेडी यानी बीजू जनता दल भी एनडीए में हो सकती है शामिल। सीएम नवीन पटनायक के निवास पर हुई लंबी बैठक। बीजेपी ने भी दिल्ली में की मीटिंग। अब बात कर लेते हैं पहली खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 7 मार्च को जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। पीएम मोदी ने श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में आयोजित विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम के तहत पीएम मोदी ने 6400 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं का उद्घाटन किया। इसके अलावा पीएम ने 1000 युवाओं को जॉब लेटर भी दिया। पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि धरती के स्वर्ग पर आने का एहसास शब्दों से परे है। यह वो जम्मू कश्मीर है जिसका इंतजार हम सबको कई दशकों से था। यह वो जम्मू कश्मीर है जिसके लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया। इसकी आंखों में भविष्य की चमक है और चुनौतियों को पार करने का हौसला भी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, आज खुलकर सांस ले रहा है और यह 370 हटने के बाद ही हो पाया। वहीं इस मौके पर पीएम मोदी एक नाजिम नाम के युवक के साथ सेल्फी भी लेते हुए दिखाई दिए। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। एमएसपी पर अपनी मांगों को लेकर किसान 12 फरवरी से आंदोलन कर रहे हैं। पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। इस दौरान आज पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने किसानों को जमकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने किसान नेताओं की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि किसान आंदोलन में बच्चों को आगे किया जा रहा है, यह बहुत शर्म की बात है। बच्चों की आड़ में हथियार समेत कई चीजों का प्रदर्शन किया जा रहा है। इनके माता पिता कैसे हैं? किसान क्या कोई जंग करना चाहते हैं? यह तो पंजाब का कल्चर नहीं है। कोर्ट ने आगे कहा कि किसान नेताओं को गिरफ्तार कर चेन्नई की जेल में भेजना चाहिए। किसानों को कोर्ट में खड़े होने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि किसान आंदोलन को लेकर 2 राज्यों की सरकारें अपना काम करने में असफल रही हैं। वहीं हरियाणा सरकार ने कोर्ट को किसानों के प्रदर्शन की कई तस्वीरें दिखाई। कोर्ट ने सवाल पूछा, हथियारों के साथ शांतिमय प्रदर्शन कैसे हो सकता है? अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। पश्चिम बंगाल का संदेश खाली मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बीच आज 7 मार्च को संदेश खाली जा रही बीजेपी की महिला नेताओं को बंगाल पुलिस ने रोक लिया। पुलिस ने उन्हें बीच रास्ते में ही रोक दिया और संदेश खाली नहीं जाने दिया। इस बीच बीजेपी महिला नेताओं और पुलिस के बीच जमकर नोकझोंक हुई, जिसके बाद पुलिस ने कई महिला नेताओं को हिरासत में ले लिया। उधर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज बंगाल की सड़क पर पदयात्रा की। ममता बनर्जी इंटरनेशनल वुमेन डे से एक दिन पहले टीएमसी की महिला विंग की पैदल मार्च में शामिल हुई। इस रैली में बीजेपी विधायक मुकुटमणि अधिकारी भी अभिषेक बनर्जी के साथ चलते हुए नजर आए। कहा जा रहा है कि संदेश खाली के मामले को लेकर उनकी पार्टी निशाने पर है, जिसकी वजह से वो पैदल मार्च कर उसका जवाब देना चाहती थी। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। 14 जनवरी से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज राजस्थान पहुंच गई। राहुल गांधी ने राज्य के रतलाम के सैलानी से बांसवाड़ा के दानापुर में एंट्री की। लंबे रोड शो के बाद राहुल गांधी ने एक जनसभा को संबोधित किया। राहुल ने कहा कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार आने पर हमारा पहला काम होगा कि वंचित वर्ग को 30 लाख नौकरी देना। राहुल ने हर ग्रेजुएट युवाओं को ट्रेनिंग और हर साल 1 लाख रुपए देने की भी बात कही। वहीं राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना की भी बात की है। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। लोकसभा चुनाव से पहले नेताओं का दल बदल और गठबंधन करने का दौर चल रहा है। अब नीतीश कुमार की जेडीयू और जयंत चौधरी के आरएलडी के बाद अब ओडिशा की बीजू जनता दल यानी बीजेडी भी एनडीए में शामिल हो सकती है। इसको लेकर बीते दिनों भुवनेश्वर में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के निवास पर लंबी बैठक हुई। मीटिंग के बाद बीजेडी के वाइस प्रेसिडेंट देवी प्रसाद मिश्रा ने कहा कि हमारी बीजेपी के साथ गठबंधन की चर्चा चल रही है। हमारी पार्टी ओडिशा के लोगों के हितों को लेकर जरूर फैसला लेगी। वहीं इसी दौरान दिल्ली में भी ओडिशा को लेकर भाजपा की एक लंबी बैठक हुई। इस बैठक के बाद बीजेपी सांसद जुवाल ओरम ने भी गठबंधन को लेकर चर्चा की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि गठबंधन पर बात चल रही है, लेकिन अंतिम फैसला आलाकमान ही करेगा। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। शराब घोटाला केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज एक और समन मिला है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को समन भेजा है।
ईडी के कई समन नजरअंदाज करने के आरोप में कोर्ट ने यह समन जारी किया है। ईडी ने 6 मार्च को केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा चलाने की मांग की थी। दिल्ली के राव जमुनी कोर्ट ने केजरीवाल को 16 मार्च को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि ईडी केजरीवाल को अब तक 8 बार समन भेज चुकी है, लेकिन वो एक बार भी पूछताछ के लिए ईडी के सामने नहीं आए। तो आज के डेली लाइन न्यूज फाइल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए डेली लाइन।